नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बुधवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। बुधवार की ये कथा सभी क्लेशों को समाप्त करने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति का विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। एक बार जब मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की जिद पर अड़ गया, उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन यात्रा न करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो अड़ गया और पत्नी को विदा करा लाया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि उसी का हमशक्ल एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा देख राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। फिर राजा ने उन दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दिया। हे भगवान, यह कैसी माया। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख आदमी, ये तेरी गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुद्ध देव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपने जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इस कारण स्वयं बुद्धदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी और साथ ही बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। तत्पश्चात वह और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। इति श्री बुधवार व्रत कथा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।